दोस्तों नमस्कार। आज सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, जहां भी देखो एक कैंपेन चल रहा है, अरावली बचाओ। क्या है ये अरावली और क्यों हमें अरावली को बचाएं, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। अरावली पर्वतमाला केवल चट्टानों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का सुरक्षा कवच भी है। लेकिन 20 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अरावली की पहाड़ियों को एक जाल में फंसा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि ऐसे पहाड़ जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, अब केवल वही पहाड़ माने जाएंगे। ऐसे में अरावली के 90% से अधिक हिस्से कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे, अर्थात उनमें खुदाई, चट्टानों को तोड़ना और अन्य खनिज पदार्थ निकालने के काम चालू हो जाएंगे, जिससे उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। आंकड़े जो हमें डराते हैं, अरावली के 2010 में 12,081 पहाड़ थे और अब केवल और केवल 1,048 पर्वत श्रृंखलाएं बचेंगी। यानी लगभग पूरी अरावली पहाड़ियां लगभग मिटने के कगार पर है। अब हम जानते हैं कि ये संकट आया कैसे। तमिलनाडु के एक जमींदार TN गोवर्धन ने वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका का परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल बाद किया और उस परिणाम की आंच आज अरावली के पहाड़ियों को है। हमने बचपन में पढ़ा था कि पेड़ पौधों की कटाई से मृदा का क्षरण होता है, वर्षा में कमी आती है, मृदा की उर्वर क्षमता में कमी आती है। सेम यही घटना लोगों को असहज कर रही है। जब अरावली की पहाड़ियों में खुदाई का काम होगा तो वहां से आने वाली हवाएं जो मानसून को रोकती हैं, जब वो पहाड़ियां गिर जाएंगी तो मानसून को नहीं रोकेंगी। तो पहली बात, जो उनके आसपास के इलाके हैं वहां वर्षा में कमी होगी। दूसरी बात, पेड़ पौधे जब कट जाएंगे तो वहां का ऑक्सीजन लेवल में भी कमी आएगी। तीसरी बात, ये प्राकृतिक धरोहर हैं, वहां पर रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट होंगे और पर्यटन के रूप में भी अरावली को जाना जाता है, तो वहां पर आने वाले पर्यटकों में भी कमी होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया जाता है, अपनी धरोहर को बचाने के लिए चलाया जा रहा है।